हम याद एक दिन हमने बात की थी, कोई एक मोटी चीज है, जैसे मान लो एक चीनी का चीनी, पता है आपको? चीनी, मोटी चीनी भी होती है, उसके बारे में पता है? खंड जिसको कहते हैं, मोटी मोटी वाली चीनी होती है ना एक, यस मैम। वो शायद सभी जगह पे मिलती होगी। अगर हम उसको बहुत बारीक बारीक पीस दें तो उसके बहुत छोटे छोटे कण बन जाते हैं ना। यस मैम। और उन कणों को तो फिर भी आप हाथ में महसूस कर सकते हो, पर कुछ कण होते हैं जो उससे भी बारीक और इससे भी छोटे होते हैं, जो ना तो मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है और ना उसको हाथ से महसूस कर सकता है। इतने छोटे वो कण होते हैं। वो चाहे चीनी के हों या फिर किसी स्टोन, मान लो स्टोन है, ये पत्थर है, पत्थर को बहुत पीस दिया आपने तो वो बहुत छोटे छोटे कण बन जाते हैं, और उसके भी और बहुत छोटे कण है। तो वो जो फॉर्म है उसको अणु या परमाणु कहते हैं। ओके, हेलो। यस मैम। अब अणु और परमाणु में क्या अंतर है? जो अणु होते हैं वो होते हैं एक ही प्रकार की चीज के, जैसे मान लो कॉपर, आपने कॉपर की धातु ली, कॉपर की बिल्कुल प्योर, जिसके अंदर कोई और चीज ना मिली हो, कॉपर की धातु ली, या आयरन की धातु ली, उसको बहुत छोटा छोटा, इतना छोटा कर दिया कि वो एक छोटी सी एक छोटे से परमाणु में कन्वर्टेड हो गया। इतनी छोटी फॉर्म उसकी बन गई। तो वो जो उसकी स्टेट है वो परमाणु है, जिसको और आगे आप ब्रेक नहीं कर सकते और आगे तोड़ नहीं सकते। जब एक ही प्रकार का हो, जैसे इट्स ऑल आयरन, ओके। लेकिन जब एक से ज्यादा प्रकार की चीजें मिली होती हैं, वो ये भी हो सकता है, मान लो दो आयरन के परमाणु मिल करके एक अणु बनाते हैं, या फिर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का अणु बनाता है। तो जब जो परमाणु होता है वो एक बहुत छोटा पार्टिकल कह सकते हो है, एक ही प्रकार की तत्व का। पर जब दो प्रकार के तत्व मिलते हैं, या एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के तत्व के दो परमाणु मिलते हैं, तो उसको हम अणु बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैं बता पा रही हूँ? यस हेलो। मैम। अच्छा, अभी जैसे आपको पता है जो ऑक्सीजन है, जो हवा में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन का एक परमाणु ऐसे नहीं रह सकता आराम से। तो उसमें क्या होता है, दो ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिक्स होना पड़ता है, तभी वो आराम से रह सकता है। तो ऑक्सीजन को आपने देखा होगा ना, हम O2 बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं? मैम पता है। हाँ, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके ऑक्सीजन का एक अणु बनता है, वो ऑक्सीजन गैस होती है। और ऐसे ही जो पानी है, पानी में एक हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। तो उसको आप, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, H2O बोलते हैं, H2O। तो वो यस मैम। वाटर मॉलिक्यूल या पानी का अणु बनता है। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। क्या समझ में आई?
मैम अगर दो पानी के कण मिलेंगे तो दो परमाणु हो जाएंगे। अच्छा, परमाणु ज्यादा बड़ा है या अणु ज्यादा बड़ा है? अणु। अणु ज्यादा बड़ा है। परमाणु जो है वो सबसे छोटी चीज है जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। जैसे आपने सेल का पढ़ा था ना, सेल कोशिका, वो हमारे शरीर का या किसी भी जीवित सजीव के शरीर का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसको कोशिका कहते हैं। उसको आप अंदर और ब्रेक उसके, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी है, पर ऐसे आप उसको ब्रेक करके दो कोशिकाएं नहीं बना सकते। ओके, यस मैम। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जो सबसे छोटी चीज होती है उसको आप परमाणु बोलते हो। पर ये जो छोटी चीजें हैं परमाणु, उनको दो को एक जैसे या अलग अलग तरीके के मिला करके हम अणु बना सकते हैं। ओके। यस मैम। और कोई कोई परमाणु होते हैं जो कि वातावरण के अंदर अकेले रह सकते हैं। जैसे पता नहीं आपको, आपने ये सब हीलियम होता है एक, हीलियम, हीलियम गैस के गुब्बारे पता नहीं आपने सुने हैं कि नहीं। तो जो हीलियम है वो अपना अकेला रह सकता है परमाणु, उसको किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अकेले नहीं रह सकती। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से मिलना पड़ता है, तो वो ऑक्सीजन अणु वातावरण में रहता है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, तो वो एक ऑक्सीजन का अणु बनता है, O2 कहते हैं उसको। और जो पानी है, पानी के अंदर एक दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का अणु होता है, और वो ऐसे मिलकर के पानी रहता है। ओके। यस मैम। अच्छा, अंशदीप को क्या समझ में आई ये बात? समझ आया है कि जो ऑक्सीजन होती है उसे अपने अपने ही मतलब दूसरे परमाणु के साथ मिलना पड़ता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ परमाणु को मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अकेले रह लेते हैं। शाबाश। और वो कौन से हैं? उनको नोबल गैसेस कहते हैं। ये आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में पता नहीं, मैं ढूंढ लूंगी क्या कहते हैं। वो नोबल गैसेस होती हैं कि वो अपने आप ही वो वाले तत्व रह सकते हैं। उसमें से एक हीलियम है। हीलियम मैंने इसलिए आपको बताया, शायद आपको हीलियम का पता हो, क्योंकि हीलियम गैस के गुब्बारे होते हैं। यस मैम। हम्म। अच्छा, तो अंशदीप, आपको अणु और परमाणु में क्या अंतर समझ में आया, और क्या होता है परमाणु, क्या होता है? और जो परमाणु होता है वो अणु से छोटा होता है। क्या आप परमाणु को और ज्यादा तोड़ सकते हो? हाँ, उसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। ओके। और अणु को तोड़ा जा सकता है? यस मैम। ठीक है। क्योंकि अणु एक या आई मीन दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलके बनता है, ठीक है ना? यस मैम। अच्छा। और गुरलीन को ये बात समझ में आई, अणु और परमाणु? कोई उधर जोक चल रहा है मुझे लग रहा है। नहीं, वो दिया का छोटा ब्रदर परेशान कर रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा गुरलीन, आपको पता चला ये अणु परमाणु क्या होता है बेटे? यस मैम। क्या समझ में आया?
मैम जो अणु होता है वो परमाणु से बड़ा होता है। हम्म। और परमाणु होता है, वो इतना बारीक होता है कि हम उसको आगे ठीक है, शाबाश। और परमाणु को क्या हम आंखों से देख सकते हैं या हाथ से महसूस कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते, शाबाश। तो इतना छोटा होता है। हम्म। अच्छा, इसकी मैं ऐसे क्या इसका एनालॉजी आप दे सकते हो? आपने कभी वो खाई है, माँ और राजमा की दाल? यस मैम। यस मैम। अब आप एक कटोरी है जिसके अंदर माँ और राजमा मिक्स है, ओके? अब जब उसमें से आपने एक राजमा निकाला, एक किडनी बीन का, एक एक किडनी बीन निकाली, एक राजमा निकाला, राइट? और एक आपने उसमें से माँ की दाल निकाली, काली वाली दाल, ठीक है? यस तो ये ऐसे लगा लो कि ये दो अलग अलग परमाणु हैं, ओके? और अगर मैं दोनों को आसपास रख दूं, एक माँ का कण और एक राजमा का कण, तो ये मिलकर के अणु बन गए। या फिर इवन मैं अगर दो राजमा को भी इकट्ठा कर दूं या दो माँ की दालों को भी इकट्ठे ले आऊं, तो वो भी एक अणु बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक एनालॉजी है, ये ऐसा नहीं है कि परमाणु इतना छोटा ही होता है, क्योंकि परमाणु तो इतना छोटा होता है कि आप उसको तोड़ ही नहीं सकते, ओके? यस मैम। अच्छा, और कुछ आपको पूछना है? हेलो, यस मैम। आपको और कुछ पूछना है बेटे? नो मैम। मुझे तो कुछ नहीं पूछना है। अच्छा ठीक है, अंशदीप को या गुरलीन को? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो हम अगली बारी मिलेंगे। और अगली बारी क्या हमने प्रकाश के बारे में पढ़ना है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अगली बार हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता दूंगी अगली बार कब हम अपनी क्लास कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, बाय। थैंक यू निधि मैम, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। अच्छा जी बेटा, थैंक यू। दीदी।